बारकोड की कहानी तब शुरू होती है जब एक सुपरमार्केट में एक उत्पाद पर बारकोड का क्लोजअप दिखाया जाता है। एक हाथ में स्कैनर होता है और लेजर बीम बारकोड पर से गुजरता है, जो तुरंत स्कैनर स्क्रीन पर उत्पाद विवरण दिखाता है। हर दिन अरबों वस्तुओं को इन काले और सफेद लाइनों के सरल पैटर्न के माध्यम से स्कैन, प्रोसेस और ट्रैक किया जाता है, जो हमें सामान्य खरीदारी प्रक्रिया का हिस्सा लगता है। वास्तव में उसमें नवाचार, तकनीक और वैश्विक प्रभाव की एक दिलचस्प कहानी छिपी है। बारकोड के आविष्कारक नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर 1940 के दशक के अंत में इन दो इंजीनियरों ने मोर्स कोड से प्रेरित होकर और चेकआउट प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से 1952 में पहला बारकोड बनाया। हालांकि उनका आविष्कार वर्षों तक प्रयोग में नहीं आया, यह खुदरा क्रांति के बीज की तरह था। बारकोड कैसे काम करता है, जिसमें विभिन्न चौड़ाई की लाइनों और रिक्त स्थान का उपयोग किया गया है। बारकोड मूल रूप से डेटा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है, जिसे मशीनों द्वारा पढ़ा जा सकता है। इसमें अलग अलग चौड़ाई की समानांतर रेखाएं और नीचे संख्याएं होती हैं। प्रत्येक पैटर्न उत्पाद की विशिष्ट जानकारी जैसे मूल्य, उत्पत्ति और निर्माता से संबंधित होता है। जब इसे स्कैन किया जाता है तो बारकोड को प्रकाश सेंसर और उन्नत एल्गोरिदम के माध्यम से पढ़ने योग्य जानकारी में अनुवादित किया जाता है। 1974 में बारकोड को यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड (यूपीसी) की शुरुआत के साथ व्यापक मान्यता मिली। ओहियो के एक सुपरमार्केट में पहली बार बारकोड का उपयोग करके स्कैन किया गया आइटम राइगलीज जूसी फ्रूट गम का एक पैक था। इस सरल स्कैन ने खुदरा में एक नए युग की शुरुआत की, जिससे यूपीसी बारकोड उत्पाद पहचान के लिए वैश्विक मानक बन गया। बारकोड ने खुदरा को क्रांतिकारी बना दिया। उनका प्रभाव चेकआउट काउंटर से कहीं अधिक है, जो शिपमेंट को ट्रैक करने, इन्वेंटरी प्रबंधन, सटीक रोगी पहचान सुनिश्चित करने और अधिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बारकोड के विकास को 1970 के दशक से लेकर आज तक एक स्मार्टफोन भुगतान के लिए एक क्यूआर कोड को स्कैन करता है। बारकोड नई तकनीकों और आवश्यकताओं के अनुकूल हो गए हैं। पारंपरिक रैखिक बारकोड ने क्यूआर कोड जैसे अधिक उन्नत दो-आयामी कोडों का मार्ग प्रशस्त किया, जो अब विपणन, भुगतान और यहां तक कि सामाजिक संपर्कों में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अधिक जानकारी को छोटे स्थान में संग्रहीत करने की उनकी क्षमता ने उन्हें डिजिटल युग में एक बहुमुखी उपकरण बना दिया है।